रिवीजन के लिए वक्त नहीं है। रिवीजन बड़ी बोरिंग होती है। रिवीजन करते हुए मुझे नींद आती है। मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे थोड़ी देर बाद भूल जाता है। ऐसा क्या हो कि मुझे कभी भी वो भूले ही ना। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं रिवीजन करते हुए भी या पढ़ते हुए भी वो सारी दूर हो जाएंगी। असल में साइंटिफिक मेथड जो है वो हम आपको बताएंगे कि रिवीजन करते वक्त जो आपके थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा याद कर लें आप। वो चीज़ें होंगी, कुछ डिस्कस की जाएंगी, बिल्कुल आम सी हैं। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी जो जो भी इम्तिहान होगा, चाहे वो मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो या किसी और का हो या कोई मुकाबले का इम्तिहान हो, तो आपको उसमें पास होना ही नहीं बल्कि उसमें टॉप करने में भी आपको मदद मिलेगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अगर अब एक सवाल पूछूं आपसे कि अगर आप ये भी यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं या कोई और चीज़ देख रहे हैं या लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आपको याद है पिछली 10 वीडियो आपने कौन सी देखी हैं या 7 वीडियो आपने पिछली जो है वो कौन सी देखी हैं? तो यकीनन आपको याद नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि हर कुछ सेकंड्स के बाद आपको एक नई वीडियो मिल जाती है और आप उस पिछले वाली वीडियो को भूल जाते हैं। जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ रही होती हैं, तो वो आपकी शॉर्ट मेमोरी में जा रही होती हैं, लॉन्ग मेमोरी में नहीं होती, इसलिए हमें भूल जाती हैं। तो इसी तरह जब आप पढ़ते हैं कुछ तो आपकी वो शॉर्ट मेमोरी में जा रहा है, तो उसको लॉन्ग मेमोरी में कैसे लेके जाना है कि वो आपको भूले ना। इसी तरह की जो शॉर्ट मेमोरी होती है, वो शॉर्ट का मतलब थोड़ी देर बाद आपको वो भूल चुकी होती है। अगर लॉन्ग मेमोरी में वो चली जाए तो जब भी उससे रिलेटेड कोई भी बात आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको वो सारी की सारी बात याद आ जाएगी। इसी प्रकार की कुछ बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उससे पहले ये है कि रिवीजन के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपने रिवीजन करनी ही क्यों है? आप पढ़ें ही ऐसे कि आपको रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़े। अब कैसे पढ़ें कि हमें रिवीजन करना ही ना पड़े? तो उसके लिए सबसे पहले आप 20 मिनट एक स्ट्रेटजी है उसको अपना लें। अब वो स्ट्रेटजी क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ रोज़ का 20 मिनट पढ़ें तो आपको जो है वो रिवीजन का जो टाइम है वो आपका जो मिलना है, जो आप चाह रहे हैं कि रिवीजन का टाइम है ही नहीं, वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके में ये है क्या कि 20 मिनट स्ट्रेटजी ये है कि जब भी आप अपने कहीं, चाहे आप कोचिंग सेंटर से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं या कहीं से भी जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ से जब भी आप आए हैं, तो आज जो आपने पढ़ा है वो घर आके सिर्फ उनको 20 मिनट आप अगर दे देते हैं, 20 मिनट आप उनको रिवाइज रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें आपने रिवाइज की हैं उसको दोबारा टाइम मिले तो उसको आप लिख लें। तो जब लिख लेते हैं तो फिर उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रिवीजन करते हुए आपने करना क्या है? रिवीजन में ये नहीं होता कि उसको सारा रट्टा लगाएं, उसको सिर्फ अच्छी तरह पढ़ें, अपने जहन के सारे पर्दे खोल के पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे आएंगे उनको हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें। अब जो आपने पढ़ा है इसको दिमाग में रिवाइज करें। जब आपने उसको अंडरलाइन कर लिया, जितने भी सफ़े फ़र्ज़ करें 2 सफ़े आपने पढ़े हैं, उसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट भी कर लिया है। अब जो आपने पढ़ा है उसको आप एक दफ़ा किताब साइड पे रख के उसको दिमाग में पढ़ें, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, पहले ये पॉइंट था, फिर ये पॉइंट था, फिर ये पॉइंट था। ये एक तरह का, जिस तरह आप स्कूल में या कॉलेज में अपने असातिज़ा को सबक सुनाते हैं, उस तरह अपने ज़हन में इसको रिवाइज़ करें। जब रिवाइज़ करेंगे तो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उससे चीज़ उठेगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। सॉरी, शॉर्ट शॉर्ट टर्म जो है वहाँ से उठ के लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। अब वो आपकी लॉन्ग मेमोरी जो है वो आपको दोबारा कभी भी भूलने नहीं देगी। इससे आपको क्या होगा कि आपको जो है दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपने हाइलाइट्स जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके ज़हन में हूबहू उतर आएँगी। अब रोज़ शॉर्ट टर्म जो रिवीजन है, शॉर्ट टर्म रिवीजन उसको हम कैसे कर सकते हैं? जब आपका कोई टेस्ट होगा उस वक्त ही आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही आपने करना होगा या लॉन्ग टर्म जो रिवीजन है वो करनी है, वरना आपकी ये शॉर्ट टर्म जो है वही आपको काम देती रहेगी। अब आपका कोई टेस्ट आ गया है या मुकाबले का है, चाहे कॉलेज या स्कूल का है, चाहे बोर्ड्स का है, चाहे यूनिवर्सिटी का है। अब लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है वो अपनाएंगे।
अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंत से जो पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए हुए हैं उनको आप ध्यान में रखें, और जब उनको ध्यान में रखेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो उनकी आगे जो डिटेल होगी वो खुद ब खुद आपके जहन में उतर आएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने साबका पेपर उठाने हैं, उनको देखना है कि ये सवाल उनमें कहीं आया है। वो जब आप देखेंगे उनको भी, तो आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी कि अब आपने कितना कर लिया है, कितना आपका रह गया है, और कितने आप जो है नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि थोड़े टाइम में आपने बहुत कुछ याद कर लिया होगा। अब अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल जो पेपर्स हैं उसमें तो हम इस तरह अंडरलाइन भी नहीं कर सकते, किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकते, उसको हम कैसे करें? तो उसके लिए आपने जो रिवीजन करनी है, उसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल पेपर जैसे मैथ है या फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल हैं या इस तरह के कुछ दूसरे कुछ सब्जेक्ट हैं, उनके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। फिर आपको जो मुश्किल लगते हैं या जो आपका वीक एरियाज हैं उनको उठाएं और उनको बार बार करें, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। इस तरह वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। इस तरह स्मार्ट स्टडी की जाती है। तो इस तरह अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो फिर आपके नंबर भी आ जाते हैं, और आपको ये पता है कि आजकल जो है ना लंबा लंबा 10 10 12 12 14 14 घंटे बैठ के पढ़ना है, किसी के पास टाइम नहीं है, स्मार्ट स्टडी का टाइम है। तो इस तरह से आप ये अपनी जो स्मार्ट स्टडी है इसको कर सकते हैं। और दूसरी एक बात यह है कि अगर आखिरी रात आप क्या करते हैं, जब इम्तिहान है सुबह, तो रात को आप बैठते हैं, वो मुझे ये भी रह गया, मुझे वो भी रह गया, मैंने ये भी करना था, वो भी करना था, ये चैप्टर पढ़ा है, वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो आप पता नहीं उस वक्त कितने आपके जहन में हलचल चल रही होती है। अब आप क्या कहते हैं, मैं सारी रात जो है ना पढ़ूंगा, सुबह मैं जाके पेपर दे आऊंगा, तो पेपर में आपको नींद आ रही होती है। तो इस तरह आपने नहीं करना। जो आप रोज़ के 20 मिनट देंगे अपने रिवीजन के लिए, वही आपके लिए आगे चल के आसानियाँ पैदा करेगी, वही आपके रिवीजन में आपको जो है मदद देगी। अब आपने करना क्या है, आखिरी रात में सारी रात लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सारी रात पढ़ के बैठ के अपने आप को थकाने की ज़रूरत है। अगर यही जो सिचुएशन आपके ज़हन में अब चल रही है, अगर ये सूरत हाल आपके सारा साल आपके ज़हन में रहेगी, तो फिर क्या होगा? फिर इस तरह नहीं होगा। फिर आपकी जो सूरत हाल होगी वो सिर्फ़ वो 20 मिनट जो मैंने पहले आपको कहा, उस 20 मिनट में ये सूरत हाल होगी, सारा साल लेने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ़ 20 मिनट रोज़ के लगा लें, और फिर आपको आगे जाके सारी रात का ये चक्कर ही नहीं पड़ेगा। रिवीजन भी बिल्कुल आसान हो जाएगी। रिवीजन बोरिंग होती है ना, तो बोरिंग से भी आप बच जाएँगे। इसलिए जो आप पढ़ें इसको आप रफ लिखते जाएं, आखिरी रात में यही आपने करना है। अगर आप नींद आ रही है, रिवीजन करते हुए आप बोर हो रहे हैं, नींद आना शुरू हो गई है, तो आप अपना एक रफ कॉपी को उठा लें, अपना रफ रजिस्टर लें, जो आप पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट शॉर्ट लिखते जाएं। शॉर्ट लिखने से कि वो शॉर्ट लफ्ज़ लिखें जिससे आपको 2 4 लाइनें जहन में आ जाती हैं। अब इस तरह जैसे आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स तो फिर डिटेल्स होते हैं, इसको हल्का सा थोड़ा सा लिख लें। एक आपने कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ का कोई एक की पॉइंट होगा उसको लिख लें, फिर उसके में अगर 2 हैं तो 2 लिख लें, फिर उनको पढ़ेंगे तो आपको वो पैराग्राफ सारा ज़हन में आ जाएगा। इस तरह आपकी एक नई एक्टिविटी सामने आ जाएगी। जब नई एक्टिविटी होगी तो फिर आपकी जो बोरिंग होने की जो वक़्त था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको जब आप पढ़ेंगे, एक तो रफ़ में लिखे हुए को आप उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आपको दोबारा से फिर एक रिकॉल हो जाती है, ज़हन को याद हो जाता है, और इस तरह फिर आपकी जो चीज़ याद की होती है वो आपकी शॉर्ट मेमोरी से निकल के लॉन्ग मेमोरी में चली जाती है। और लॉन्ग मेमोरी में होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको वो कभी भूलेगी नहीं। ज़िंदगी में पेपर देने के बाद, कामयाब होने के बाद भी आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ी, आपने सिर्फ़ उन पॉइंट्स को देखना है, या ज़हन में कोई बच्चा पॉइंट्स का नाम भी ले लेगा, तो आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर इसको आप अपने ज़हन में रख लेते हैं और इनको मद्देनज़र रखते हुए अपने रिवीजन करते हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको जवाब भी आपको दिया जाएगा।